क्या स्पाइन सर्जरी करने की वजह से पैरालिसिस हो सकता है? ये बहुत कॉमन डाउट होता है हर पेशेंट की मन में जो स्पाइन सर्जरी करने वाला है या जिसको स्पाइन सर्जरी एडवाइस की गई है। आइए बात करेंगे उसी के बारे में। आज मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। देखो, स्पाइन सर्जरी करने की वजह से पैरालिसिस होगा कि नहीं, ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि देखो, स्पाइन सर्जरी जो कॉमनली की जाती है वो लंबर स्पाइन में की जाती है, निचले हिस्से में, कमर के हिस्से में। तो ये रीजन में, लंबर स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड होती ही नहीं है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड L1 पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं तो ये रीजन में अगर ऑपरेशन के दौरान समझो 0.1% जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो 0.1% भी कॉम्प्लिकेशन हो गए तो भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होना लंबर स्पाइन की वजह से बहुत डिफिकल्ट है थियोरेटिकली। पर अगर आपकी सर्जरी लंबर स्पाइन के ऊपर होती है, जो कि सर्वाइकल या थोरेसिक रीजन में होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड वो रीजन में होती है। अब पैरालिसिस होगा कि नहीं सर्जरी के बाद, ये उसी तरह हो गया जिस तरह आप समझो अगर बाइक चला रहे हो तो आप डेस्टिनेशन या घर पे तो पहुंच ही जाते हो। 0.1% लोगों में एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह अगर 0.1% लोगों में सर्वाइकल या थोरेसिक सर्जरी करते वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कोई भी और सर्जरी में हो सकता है, वो 0.1% लोगों में हो सकता है कि पैरालिसिस का रिस्क हो, कॉम्प्लिकेशन हो। पर ये और चीज़ों पे भी निर्भर करता है, जैसे कि अगर पेशेंट जो स्टेज में प्रेजेंट करता है वो स्टेज में ही अगर स्पाइनल कॉर्ड बहुत दबी हुई है, काफ़ी कंप्रेस्ड है, इतनी कि उसका कलर ही बदल गया है, जैसे कि ब्लैक जो दिखती है स्कैन पे वो वाइट दिखने लगी, इतना स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन अगर होता है, तो ऐसे पेशेंट में अगर सर्जरी स्मूथली भी जाती है विदाउट एनी सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन, उसके बावजूद भी पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, विच इज़ 0.1%, जो कि बहुत ही कम लोगों में ये होता है। पर ये एक नंबर दे के बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा पेशेंट के प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है, कितना सीवियर कंप्रेशन है। और आजकल की टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड हो गई है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो माइक्रोस्कोप से की जाती है, एंडोस्कोप से की जाती है, ये सर्जरीज आजकल इतनी एडवांस होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पहले 25-30 साल पहले होते थे वो आज बहुत ही कम हो गए हैं। और हमारे पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशन रेट अभी बहुत ही कम पाए जाते हैं। जो पहले के लोग कहते थे कि यार उसने स्पाइन का ऑपरेशन करा लिया, अब तो वो बेड पे ही पड़ा है, बट अभी ऐसा नहीं होता है। तो आप बिल्कुल मन से निकाल दे कि यार स्पाइन ऑपरेशन से पैरालिसिस हो गया तो क्या। अब देखो, जो पेशेंट्स ऐसे स्टेज पे आते हैं कि जिनको स्पाइन सर्जरी करना ही पड़ता है, वो तो एनीवे अफेक्टेड है विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, वापस आपको पैरों में ताकत चाहिए, जो जैसे माइलोपैथिक होते हैं पेशेंट्स, वो तो लड़खड़ाते हैं, चल नहीं पाते हैं, पैर टाइट हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स में दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है कि इनको टैबलेट से सही कराएं। तो इनमें सर्जरी तो मस्ट होती है। और सर्जरी के दौरान समझो कॉम्प्लिकेशंस हो के पैरालिसिस होता भी है तो कुछ हद तक इनकी रिकवरी होती है विद फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, कितना रिकवरी होगा वो भी बताना मुश्किल है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। बट आप ये मन से डर निकाल दे कि इससे पैरालिसिस होगा, ठीक है। ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, जो कॉम्प्लिकेशन वैसी ही है कि कोई भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होता है उसी के बराबर स्पाइन रिलेटेड ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है, पर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और हम कोशिश करेंगे हम आपको उनका जवाब दें, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।